ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20 अप्रैल मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसीलिए जहां जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में रहता उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख दूसरे करेंगे। हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर। तब कहेंगे दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे, याद की यात्रा भी सिखला रहे। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं पाप पतित पावन, वही पावन बनाने की युक्ति बताते।
आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती, आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती। बच्चे जानते हैं, भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं और कहाँ भी सिखला न सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की, यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते। अब तुम बच्चों को पापा ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। क्या कह रहा बाबा? माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे। अब हम फिर बन रहे हैं बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते, लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए। इसीलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। किसके पास? तुम यहाँ पढ़ने आए हो किसके पास? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। क्या बन रहे हो? सदा सुखी, सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? यह कोई नई बात नहीं, गायन भी है। सुबह को अमीर था, गायन भी है। सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेकद रात में फकीर बन जाते हैं। बाबा रोज रोज स्मृतियां दिलाते, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। है खुशी? फकीर से बाबा अमीर बना रहा है। अब बाबा कहते तुमको खुशी है अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे, है? बनेंगे भी जरूर।
परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते यह वही खाली चैनल है जिसे तुम ही पार करते योग बल से। जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है। बाबा खुद आया है हमको लेने। कितने भाग्यवान है कि बाबा खुद आया है हमको लेने। बहुत प्यार से समझा दो। मीठे बच्चे, तुम ही पावन थे। 84 जन लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती। खुशी तो होगी ना। पतित थे अब पावन बन रहे हैं तो खुशी तो होती है कि हम यह पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बन जाएंगे। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देते। अंतर है ना। बाबा सुख धाम का वर्ष और रावण दुख धाम का वर्षा देते। तुम बच्चे अभी जानते हो कि रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते उतना औरों को भी परिचय देते। याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। वह न बाप को याद कर सकते न बाप का परिचय दे सकते। हम आत्मा भाई भाई घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पार्ट बजाने। सारा पार्ट कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है। नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता अच्छी तरह समझो। फिर ब्राह्मणियों कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आते। बाबा कहते निश्चय हुआ और ये भागा। ये कहाँ की बात कर रहा है बाबा? जैसे बाबा कह रहा है कि बच्चों को जैसे निश्चय हुआ तो मधुबन भागेंगे ना बाबा से मिलने के लिए, है? राखी भी बांधनी है कि हम विकारों में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना।
अगर विकार में गए तो की कमाई चट। अगर विकारों में गए तो की कमाई चट। और क्या होगा? 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए। अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। फल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो, सबसे उत्तम। यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है, तुम जानते हो। बाबा कह रहा है तुम जानते हो, सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे। सत्य का संग मिलता ही तब है जब सत्युग की स्थापना होनी होगी। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सत्युग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कह बुलाते। इतना प्यार से कोई बुलाएगा? कोई गुरु गोसाई बुलाएंगे कि बेटा बेटा? देखो कितना प्यार से बाबा बेटा बेटा कह बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे। एकदम बुद्धि, गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं, बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों को आशीर्वाद ही मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सुबह और शाम, उस समय सबको फुर्सत हो। देखो सवेरे सवेरे अमृत वेला भी अच्छा हो जाता, क्लास भी अच्छा हो जाती, योग भी अच्छा हो जाता। और नुमा शाम के समय भी सब देखते हो ना घरों में क्या करते, कीर्तन ही तो करते हैं। हाँ, तो सुबह का समय भी फ्री और शाम का समय भी फ्री होता है। तो फुर्सत है ना। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो।
कि तुमको दो बाप, लौकिक बाप सबका अलग, पारलौकिक बाप सबका एक। शरीर का पिता सबका अपना अपना, और आत्मा का पिता, पारलौकिक पिता सबका एक है। वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं मेरा पाठ है, अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। वह अकाल तख्त भी है, अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, वह सिर्फ मैली और साफ होती। आत्मा का तख्त शोभता भी भ्रुकुटी के बीच, आत्मा का स्थान भ्रुकुटी के बीच, और अच्छा भी यही लगता है ना। तिलक की निशानी भी यहाँ देखी। बाप कहते हैं तुम अपने को क्या करो, बाबा कहते हैं तुम अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। आत्मा भी यही रहती भ्रुकुटी के, तिलक भी यही देती, राज तिलक भी यही देती, शोभता भी यही है ना। तिलक और दूसरी स्थान पर लगाओ अच्छा लगता है नहीं, भ्रुकुटी के बीच। तो राज तिलक देने के लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती, साथ साथ योग को मेहनत, योग की मेहनत भी करनी, जिससे विकर्म विनाश होंगे। देखो बाबा को कितनी बार कहना पड़ता, योग करो, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते, मूल वतन को भी अच्छी रीति जानते कि हम आत्माओं का घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते। दुनिया में जो भी मनुष्य आत्मा है जो भक्ति कर रहे हैं, किसके लिए करते हैं, शांति के लिए। वो समझते हैं भक्ति करने से मुक्ति मिल जाए, तो कितनी कठिन यातनाएं करते हैं। सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई भी दे नहीं सकती, पाप के सिवाय। यह है प्रवृत्ति मान। दोनों को मुक्ति धाम में जाना, वो लोग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना है, वो लोग उल्टा रास्ता बताते। जाता कोई भी नहीं, न बताने वाला और न सुनने वाला, दोनों भी जाते नहीं। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाए, यह उनकी ड्यूटी, ले जाने की ड्यूटी बाबा की, और तो कोई ले नहीं जा सकता। कोई अच्छी रीति पढ़कर
राज्य भाग्य ले लेते हैं। बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वह जैसे नंबरवार आते वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कहते हो बाबा को याद करने की भी, देखो क्या कह रहे हैं बाबा को बच्चे, बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कल्प पहले भी श्रीमत पर चल कर पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। नार रहत का मिसाल। ज्ञान सागर से तुमने ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती। तुम हो मीठे सिकिलदे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर के मिले हो। यह पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक ही बने। देखो ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले भक्ति शुरू की ना, तो सबसे पहले ज्ञान भी उनको ही मिला, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए। तो सदैव अपने फल अथवा वर्ष को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है। वर्षा ठीक है, बेहद बाप की याद करने से वर्षा मिलता है, और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर, वह समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते। बाबा समझाते हैं वह ड्रामा अनुसार हठ योगी बन जाते। राजयोग अब तुम सीखते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि अब संगम युगी है। उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है। रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूं, यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती जो मेरे से योग लगाते। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते उनमें बहुत ताकत, धर्म में शक्ति है ना। और बाबा ने जो धर्म स्थापन किया उसमें तो बहुत शक्ति है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं
कि इसमें बहुत माइट है। ऑलमाइटी बाबा ने ऑलमाइटी बाबा से माइट बहुत मिलती। वास्तव में माइट सबको मिलती, परंतु नंबर वन, तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना, या कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहना। न दुख देना, न किसी को उल्टा सुल्टा शब्द कहना, न किसी को तंग करना। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। चेक करो, ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता। कुछ न कुछ भूले होती जरूर। वह अवस्था तो अंत में ही आए जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख न देवे। चेक कर, सारा दिन में चेक करते हैं। हाँ? मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख न देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में, हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते, परंतु बाप बिगर कोई सुख दे न सकते। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहां से आए, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया तब तो माला बनी है ना। कल्प कल्प बनती रहती, कल पहले भी बनी थी और कल्प कल्प बनती रहती। माला किसका याद कर, यह भी तुम जानते हो। वह तो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है यह भी तुम ही जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी में, आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल्प पहले मुआफिक निकल आए। हर एक अपनी जांच करते रहे। तुम समझते हो हमको यह बनना, स्मृति तो है ना कि हमको यह बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते। तुम बच्चे जो स्वागत करते उनसे जाती बाप तुम्हारा स्वागत करते। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत कर। स्वागत माना सदगति, यह सबसे ऊंचा स्वागत।
तुम सबका स्वागत करने बाप आते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर, अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरा, दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर बाप को याद कर माइट लेनी है। बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर, पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, निजी संस्कार।
इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। अब एक तिशारी का 20th पॉइंट है आज का। संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन न हो। इजी है तो एक्टिव है। अगर खुद इजी नहीं बनते हैं तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती। अच्छा, ओम शांति।